Hello students, today we will discuss about class 6 lesson 2 map. So previous वीडियो में हमने देखा था कि ग्लोब क्या है और मैप क्या है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि मैप पे जो भी पार्ट जो शो करते हैं उसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको समझेंगे, ठीक है। देखेंगे हम यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ a simple experiment. Take a piece of paper and wrap it over a globe or a ball. It means कि देखिए हम क्या समझेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे हम समझेंगे कि हम जो मैप और ग्लोब को किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मैप को समझेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर ले लेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम रैप कर देंगे किस पे, ग्लोब या फिर बॉल पे, ठीक है। यू विल सी दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर द ग्लोब विद द पीस ऑफ पेपर विदाउट मेकिंग फोल्ड्स। इट मीन्स कि देखिए जब तक हम पेपर को फोल्ड नहीं करेंगे तब तक जो ग्लोब है वो पूरे तरीके से या ग्लोब या बॉल पूरे तरीके से कवर नहीं होगा, ठीक है। और क्रीजेस इन द पेपर, और जो पेपर है उस पर क्या होंगे, बहुत सारे क्रीजेस पड़ जाएंगे, ठीक है, मुड़ जाएगा बहुत सारी जगहों से। यू विल आल्सो नोटिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्ड्स एट द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ इन द फिगर 2.1, ठीक है, एंड मिनिमम अराउंड द मिडिल। इट मीन्स कि हम समझेंगे, देखिए हम इस फिगर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले देखिए ये ग्लोब है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक पेज का टुकड़ा लिया और उसे क्या करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, इसको चारों ओर उसे रैप करेंगे, ठीक है। जब रैप करेंगे तो हम पाएंगे जो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो पेपर है बहुत ज़्यादा उसमें क्रैशेस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर मुड़ जाएगा, बट जो इसका सेंटर पार्ट है ये और ये, ठीक है, जो इक्वेटर है वहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ेगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझेंगे, इस फिगर से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द पेपर इज अनरैप्ड द पॉइंट N and S ओपन आउट द बिकम स्ट्रेट लाइन A and AB and CD। इट मीन्स कि जब हम पेपर को ओपन करेंगे, जैसे कि एक पीस ऑफ पेपर लिया था हमने, ठीक है, तो उसे हमने क्या किया, रैप कर दिया पूरे तरीके से, इसको कवर कर दिया। फिर उसके बाद जब हम पेपर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये पॉइंट था, जो इस तरीके से हमने पूरे तरीके से इसे कवर कर दिया था, तो जो ये क्या है, A पॉइंट और B पॉइंट, ठीक है। वैसे ही क्या है, ये पेपर्स के, ये जो पेपर हमने लिया था उसके कॉर्नर से ये, ठीक है, और ये क्या रहेगा, उसका मिडिल रहेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस पे क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पे A से B तक बहुत ज़्यादा फोल्ड किया गया है इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या आ जाएगा, क्रैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और सेम इसी तरीके से ही जो C और D पॉइंट है वहाँ पे भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। बट जब हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो मिडिल जो था, ये जहाँ पे हमने रैप किया था, वो क्या होगा, वो वहाँ पे बहुत कम फोल्डिंग्स आएंगे, ठीक है, वहाँ पे फोल्ड बहुत कम होगा, ठीक है। इससे हम ये समझेंगे, देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम पोल्स के जो ये रीजन्स हैं, जो पोल के पार्ट्स हैं, इसे क्या करेंगे, मैप पे अगर हम शो करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ठीक है। उसको सही तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे क्या है, जो ये पोल्स हैं वहाँ पे क्या है, जो रीजन्स हैं वो क्या होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फोल्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखा, इस तरीके से जो उसमें फोल्ड्स हैं वो क्या है, सब आपस में एक साथ आकर के मिलते हैं, ठीक है।
अब समझेंगे। These days maps with the minimum amount of distortion at the poles are being made. Maps are of various kinds. Some of these are describable below. देखिए मैप्स क्या होते हैं, मैप जो होते हैं वो मिनिमम अमाउंट में डिस्टोर्शन करते हैं पोल्स को, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। और मैप जो होते हैं वो कई तरीके के मैप्स होते हैं, जैसा कि अब हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा है फिजिकल मैप। दीज आर मैप्स विच शो द नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन्स, प्लेटर्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड सो ऑन। इट मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ को शो करते हैं, ये जो भी नेचुरल फीचर्स हैं हमारी, जैसे कि अर्थ सरफेस हो गया, माउंटेन्स हो गए, प्लेटर्स हो गए हमारे, और प्लेन, रिवर्स और भी बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करता है, ये फिजिकल मैप जो है उस पर हम शो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं। दीज मैप्स शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड द स्टेट्स विद इन द कंट्रीज। They also show the location of cities and towns. जो ये पॉलिटिकल मैप्स होते हैं ये क्या कर शो करते हैं, ये हमारी जो कंट्री है उसकी बाउंड्रीज और जो स्टेट है उसमें उसको शो करते हैं, ठीक है। और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके भी जो लैंड बॉर्डर्स है वो शो करते हैं, ठीक है। और जो सिटीज़ वगैरह है, टाउन्स है, उनके जो लोकेशन है वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक मैप्स। मैप्स कैन आल्सो शो टाइप ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट एरियाज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। इन एरिया सच मैप्स विच आर बेस्ड ऑन द थीम और अ टॉपिक आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। इट मीन्स थीमेटिक मैप्स हम किसे कहते हैं, जिसपे कि हम क्या शो कर सकते हैं, जो ये शो करे कि पर्टिकुलर किसी जगह की सॉइल कैसी है, वहाँ फॉरेस्टेशन किस तरीके का है, एरिया वाइज किस तरीके से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो उसके मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो, इन सारी चीज़ों को, इस सभी एरियाज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, थीमेटिक मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे इस सभी थीम्स को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप्स कहते हैं। ये जितने भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्या करता है, अलग अलग डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब हमने देखा सबसे पहले हमारे मैप का जो टाइप है वो क्या क्या है, फिजिकल मैप है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप है और थीमेटिक मैप है। फिजिकल मैप में हम देखेंगे कि जो भी नेचुरल फीचर्स हैं उसको हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में हम देखेंगे कि जो भी हमारी कंट्री है, स्टेट है, टाउन है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, सिटीज़, उनका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो थीमेटिक मैप्स हैं हमारे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे सॉइल है, ठीक है, और मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है, फॉरेस्ट है, इन सभी एरियाज़ को हम अच्छे तरीके से उस पर शो कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है उसे शो करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। इतिहास में जो मैप है वो किस तरीके से बनाया गया होगा, इसे हम इसमें समझेंगे, ठीक है। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, ठीक है। एंशियंट मैप मेकर्स एज्यूम्ड मेनी शेप्स ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी बेबीलोनियंस thought that the earth is flat and disc shaped। इट मीन्स कि जो ये बेबीलोनियंस थे वो कौन थे, मेसोपोटामिया की एक सिटी के लोगों को क्या बोला जाता था, बेबीलोनियंस। ये सोचते थे कि जो अर्थ है वो क्या है, फ्लैट है या फिर डिस्क शेप्ड में है, ठीक है। एंड दे ड्रू द मैप ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इट। और इसी से इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड का मैप जो है वो बनाया, ठीक है।
इट वॉज टॉलमी अ जियोग्राफर लिविंग इन इजिप्ट। और इसमें जो थे, जो टॉलमी लोग थे वो कहाँ रहते थे, वो इजिप्ट में रहते थे, ठीक है। हु फर्स्ट रिप्रेजेंटेड द अर्थ एज अ स्फीयर। और जो ये लोग थे, कौन से लोग, ये जो टॉलमी जो लोग थे वो जो इजिप्ट में रहते थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, सबसे पहले ये बताया कि ये रिप्रेजेंट किया कि जो अर्थ है वो क्या है, स्फीयर में है, स्फीयर शेप में है, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कार्टियोग्राफी। ही वॉज also the first to mark the north line on the map। और फिर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही फादर ऑफ कार्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इन लोगों ने ही सबसे पहले क्या किया था, जो नॉर्थ लाइन है उसे मैप में मार्क किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स द डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज टू मेक मैप। जो प्राचीन समय है उसमें अलग अलग मटेरियल्स जो है वो यूज़ किया गया था मैप को बनाने के लिए, ठीक है। द बेबीलोनियंस यूज क्ले टेबल्स एंड इजिप्टियंस यूज्ड मेटल प्लेट्स एंड द स्कोटिज्म यूज्ड एनिमल स्किन टू मेक मैप्स। इट मीन्स कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से जो है मैप बनाया था। जो ये बेबीलोनियन थे, मेसोपोटामिया की जो ये एक सिटी थी, इसमें के जो लोग थे उसको क्या बोलते थे, बेबीलोनियंस कहा जाता था। इन्होंने क्या किया, क्ले का यूज़ किया, ठीक है, क्ले टेबल्स का यूज़ किया मैप बनाने के लिए। और जो इजिप्टियंस थे उन्होंने मेटल प्लेट्स का यूज़ किया, ठीक है। और जो ये कौन से लोग थे, स्कीम्स जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, एनिमल्स स्किन से मैप को बनाया, ठीक है। दीज मैप्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट। जो ये मैप इन लोगों ने बनाया ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मैप नहीं होते थे, ठीक है। बट अस न्यू लैंड वर डिस्कवर्ड एंड अस पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स द क्वालिटी ऑफ मैप्स इम्प्रूव। बट क्या होता था कि जो लोग थे वो क्या करते थे, इन्हीं के थ्रू अलग अलग जो लैंड से उन्हें डिस्कवर करते थे, अलग अलग जगहों को खोजा जाता था इस मैप्स के थ्रू, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे और भी सारे लैंड्स जो है वो मिले थे। और फिर क्या हुआ, जो ये मैप्स है उनकी क्वालिटी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ये जो मैप्स थे वैसे वैसे और ज़्यादा इम्प्रूव होते गए और सही सही जानकारी हमें इनसे मिलने लगी। इस तरीके से जो है वो हमने क्या समझा कि मैप की जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से जो है एंशिएंट टाइम पीरियड में मैप का डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और हमने देखा कि फादर ऑफ कार्टियोग्राफी किसे कहा जाता है, जो कौन से लोग थे, जो टॉलमी लोग थे, जो कि कहाँ पे रहते थे, ये टॉलमी लोग कहाँ रहते थे, इजिप्ट में रहते थे। इन्हें हम क्या कहते हैं, द फादर ऑफ कार्टियोग्राफी, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉडर्न मैप्स आर एदर प्रिंटेड ऑन अ मटेरियल्स सच एज पेपर और प्लास्टिक्स। जो मॉडर्न पीरियड में जो मैप है वो क्या होते हैं, वो प्रिंटेड मैप्स होते हैं, ठीक है। और अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक वगैरह से। और दे आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स। और ये कहाँ स्टोर रहते हैं, ये कंप्यूटर में स्टोर करके रखे जाते हैं ताकि क्या हो, ये खराब ना हो या फिर किसी तरीके की इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कई सालों तक इसे बिल्कुल सुरक्षित रखा जा सकता है कंप्यूटर्स में। मॉडर्न मैप्स आर मोर एक्यूरेट देन ओल्ड वंस। जो मॉडर्न मैप्स है वो क्या हैं, पुराने जो मैप्स थे उनसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक जानकारी हमें देते हैं, ठीक है। इमेजेस फ्रॉम सैटेलाइट्स एंड एरोप्लेन्स आर यूज्ड टू मेक डिटेल्स मैप्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और जो एरोप्लेन वगैरह सैटेलाइट हैं वो भी क्या होते हैं, इसी सब मैप से हैंडल होते हैं, ठीक है। मैप के थ्रू ही वो सब क्या करते हैं, कंप्यूटर से उसको हेल्प मिलता है, ठीक है।
तो ये चैप्टर यहाँ हम ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप। आज के चैप्टर में हमने क्या समझा कि जो मैप है उसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, मैप के टाइप्स कितने हैं और हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, हमने ये सब चीज़ें समझा है, ठीक है। सो आपकी क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं आज की, ठीक है। हैव अ गुड डे।